प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें बुलाया है। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है कि हम प्रभु के साथ ये कुछ समय बिताएं। आज की नित्य आराधना में हम एक बार फिर से प्रभु को सुनेंगे। प्रभु आज हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए दिल और मन खोल करके बड़े प्रेम से प्रभु की वाणी को सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 उसके वचन 8 से लेकर 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में प्रभु हमें अंतिम दिनों के बारे में बतलाते हैं। प्रभु ने ये बातें 2000 साल पहले कही थी और उस समय प्रभु ने यरूशलेम मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी कही। लोग यरूशलेम मंदिर की सुंदरता देखकर ताज्जुब करते थे और बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते थे कि कितना सुंदर ये मंदिर है। प्रभु कहते हैं, इसकी ये सुंदरता कुछ ही क्षणों की है, ये सब नष्ट हो जाएगा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं पड़ा रहेगा। और ऐसा ही हुआ। सन 70 में रोमी सम्राट ने उनके सेनापति के द्वारा इस मंदिर को नष्ट करवा दिया। लेकिन उस समय यह होने के पहले शिष्यों ने पूछा कि प्रभु ये सब कब होगा? तो प्रभु न केवल मंदिर के विनाश के बारे में, लेकिन उसके बाद की सदियों में भी क्या होगा वो सब कुछ बता देते हैं। प्रभु कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई न बहकाए। प्रभु के दूसरे आगमन के पहले क्या क्या चीजें घटित होगी? प्रभु ने कहा, एक बात जो आज के हमारे समय में हमें देखने को मिलती है, कई सारी चीजें हमारे अपने ही जीवन में हमने देखा है। एक बात जो है वो कि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं। यीशु का नाम लेकर झूठे नबी, झूठे प्रचारक जो प्रभु की सच्ची शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आज हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है। कई प्रकार की कलीसियाएं हैं, कई प्रकार की झूठी शिक्षाएं दी जा रही है जो पवित्र बाइबल की नहीं है, जो प्रभु ने सिखलाया वो नहीं है। प्रभु की शिक्षाओं को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ करके लोग अपने फायदे के लिए, अपने कलीसिया के, अपने समुदाय के बढ़ावे के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपने लिए अधिक चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। चंगाई के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, धन संपत्ति दिलाने के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु चमत्कार नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु चंगाई नहीं देते। प्रभु जरूर चंगाई देते, प्रभु जरूर चमत्कार करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम इस प्रकार की चीजों के पीछे नहीं भागोगे। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार देखने के लिए प्रभु के पीछे जब लोग आए थे तो प्रभु ने कहा, तुम इसलिए नहीं मेरे पीछे पीछे आ रहे हो कि मैंने तुम्हें जीवन की रोटी खिलाई, तुम नश्वर भोजन के लिए मेरे पीछे आते हो, मेरे वचनों को सुनने के लिए नहीं। और जब प्रभु ने उन्हें जीवन की रोटी के बारे में सिखलाया, उन्हें कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, लोग उनको छोड़कर चले गए।
जब प्रभु सच्ची शिक्षा देते हैं, प्रभु कहते हैं जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और जब लोग प्रचारक कहते हैं कि तुम मेरी कलीसिया में आओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें चमत्कार होगा, तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, धन दौलत तुम्हारी बढ़ जाएगी, लोग वहां चले जाते हैं। क्रूस उठाने के लिए कोई नहीं है। क्रूस को फेंक करके धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, अपने लिए ऐश और आराम की जिंदगी पाने के लिए प्रभु के पास आएंगे। प्यारे साथियों, ये परीक्षा का समय है, सच्चे विश्वासी की परख का समय है। प्रभु कहते हैं तुम उनके अनुयायी नहीं बनोगे। फिर युद्ध और क्रांतियों की बातें हम सुनते हैं। इजराइल, ईरान, हमास, फलस्तीन, लेबनान, रूस, कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन, रूस, अन्य बहुत सारे देश इनमें शामिल हैं। डरावनी स्थिति कभी कभी हमारे सामने पैदा हो जाती है। कई प्रकार की महामारी हमने 4 साल पहले कोरोना महामारी देखी, भूकंप देखे, ये सारे चिन्ह हैं। प्रभु कहते हैं ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन यही अंत नहीं है। अंत जब आएगा प्यारे साथियों तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इन चीजों को, इन चिन्हों को देखकर हमें तैयार रहना है। हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रभु से मिलने के लिए तैयार करना है। आइए अब अपने आप को प्रभु के इस पवित्र शरीर के सामने, प्रभु की इस दिव्य उपस्थिति में समर्पित करें। प्रभु से सद्बुद्धि मांगे, सच्चे मसीह को पहचानने, उसकी सच्ची वाणी को पहचानने के लिए ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक मांगे। और समय के चिन्हों को पहचानते हुए प्रभु से मिलने के लिए, उनके दूसरे आगमन में उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके साथ उठा लिए जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए। आमीन।